हिफाजत के लिए हर देश एक उम्दा सैन्य टुकड़े रखता है जो पानी, हवा और जमीन पर वहां की जनता की हिफाजत करती है। भारत के पास भी इस तरह की कई रेजिमेंट हैं जो मिनटों में दुश्मनों का सफाया कर देती है और दुश्मन जान भी नहीं पाता है कि उसका पाला किससे पड़ा है। भारतीय सेना का नाम विश्व की सबसे ताकतवर सेना में लिया जाता है। 15 जून को भारत चीन सेना के बीच हुए खूनी संघर्ष में शहीद हुए 20 जवानों में से कुछ बिहार रेजिमेंट के थे। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को चीन का कायराना हरकत का जिस तरह से भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट के जवानों ने जवाब दिया, उसका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है और चारों तरफ बिहार रेजिमेंट के जवानों की चर्चा हो रही है। इससे पहले भी बिहार रेजिमेंट के जवानों ने देश के दुश्मनों के खिलाफ अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। हालांकि भारत में केवल बिहार रेजिमेंट ही नहीं बल्कि कई ऐसी रेजिमेंट हैं जो समय समय पर अपना लोहा दुनिया को मनवा चुकी हैं। फिर चाहे वो गोरखा रेजिमेंट हो या फिर राजपुताना रेजिमेंट। दरअसल युद्ध के लिए भारत के पास इसी तरह के तमाम रेजिमेंट हैं जो अपने अदम्य साहस से युद्ध का रुख मोड़ देती हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत के एक रेजिमेंट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। दरअसल इस खतरनाक रेजिमेंट को 1962 के चीन युद्ध के थोड़ा पहले बनाया गया था। इस रेजिमेंट की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही खुफिया तरीके से काम करती है। ये रेजिमेंट इतनी संवेदनशील है कि आज तक इससे जुड़ी किसी भी जानकारी को पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। लेकिन आज हम आप लोगों को इस रेजिमेंट के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है टूटू रेजिमेंट। चीन को बेदम करने के लिए बनी थी टूटू रेजिमेंट। चीन हमेशा से ही भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। इसके पीछे है चीन की विस्तारवादी नीति जिसके जरिए वो अपने पड़ोसी देशों पर कब्जे की चाल चलता है। अपनी इस नीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध के कुछ पहले ही नींव पड़ी थी टूटू रेजिमेंट। उस वक्त की तत्कालीन आईबी चीफ भोलानाथ मलिक के सुझाव पर जवाहरलाल नेहरू ने टूटू रेजिमेंट बनाने का फैसला लिया था। दरअसल इसके पीछे की वजह थी लद्दाख की भौगोलिक स्थिति। दरअसल उस समय सेना में शामिल होने वाले ज्यादातर सैनिक मैदानी इलाकों के होते थे, जबकि लद्दाख का इलाका पहाड़ी है जो इतनी ऊंचाई पर है कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। चीन से युद्ध के दौरान ये सबसे बड़ी समस्या थी जो सैनिकों के सामने आ रही थी, जिसके बाद टूटू रेजिमेंट बनाने का फैसला लिया गया। इस रेजिमेंट को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इसमें ऐसे लड़ाकों को शामिल करना था जो चीन की सीमा में घुसकर लद्दाख की कठिन भौगोलिक स्थितियों में भी लड़ सके। इस काम के लिए तिब्बत से शरणार्थी बनकर आए युवाओं से बेहतर कौन हो सकता था। ये तिब्बती नौजवान उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। जिस चढ़ाई पर लोगों का पैदल चलते हुए दम फूलने लगता है, ये तिब्बती लड़के वहीं दौड़ते खेलते बड़े हुए थे। इसलिए तिब्बती नौजवानों को भर्ती कर एक फौज तैयार की गई। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल सुजान सिंह को इस रेजिमेंट का पहला आईजी नियुक्त किया गया। सुजान सिंह दूसरे विश्व युद्ध में 22वीं माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाल चुके थे, इसलिए नई बनी रेजिमेंट को स्टैब्लिशमेंट 22 या टूटू रेजिमेंट भी कहा जाने लगा। CIA ने दी थी टूटू रेजिमेंट के जवानों को ट्रेनिंग। सेना ने तिब्बती लड़कों को सेना में भर्ती कर नई रेजिमेंट तो बना ली थी, लेकिन इन सैनिकों के पास युद्ध लड़ने की कला थी ही नहीं। और जब लड़ना चीन से हो तो शातिर होना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही युद्ध के कौशल और रणनीति पर काम करना भी आना चाहिए। काफी दिनों के मंथन के बाद ये तय हुआ कि टूटू रेजिमेंट की ट्रेनिंग अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से करवाई जाए। इसलिए टूटू रेजिमेंट को शुरुआती दौर में ट्रेन करने का काम अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया था। इस रेजिमेंट के जवानों को अमेरिकी आर्मी की विशेष टुकड़ी ग्रीन बेरेट की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, टूटू रेजिमेंट को हथियार भी अमेरिका की तरफ से ही दिए गए थे। अभी इस रेजिमेंट की भर्ती भी खत्म नहीं हुई थी कि 1962 के युद्ध का बिगुल बज गया था। चीन ने अचानक ही भारत पर हमला कर दिया था। इस दौरान भी टूटू रेजिमेंट में भर्ती का ही दौर चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद चीन ने भारत की जमीन कब्जा करने के बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी टूटू रेजिमेंट को भंग नहीं किया गया, बल्कि इसकी ट्रेनिंग इस सोच के साथ बरकरार रखी गई कि भविष्य में अगर कभी चीन से युद्ध होता है तो ये रेजिमेंट हमारा सबसे कारगर हथियार साबित होगी। दरअसल इस रेजिमेंट की खासियत यह है कि इसके जवानों को गोरिल्ला युद्ध लड़ने में महारत हासिल होती है।
और जब ये गोरिल्ला युद्ध पहाड़ों में लड़ा जा रहा हो तो टूटू रेजिमेंट और भी खतरनाक हो जाती है। इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग और पैरा जंपिंग में भी इस रेजिमेंट के जवान ट्रेंड होते हैं। दरअसल ये सब इनकी खास ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। दरअसल लद्दाख के बंजर पहाड़ों में जीना आसान नहीं होता है। ठंड भी इस इलाके में प्रचंड होती है। ऐसे में इस रेजिमेंट के सैनिकों को मुश्किल हालात में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये बिना किसी सुविधा के भी कई दिनों तक युद्ध के मैदान में डटे रहें। भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है टूटू रेजिमेंट। शुरुआती दौर में टूटू रेजिमेंट में सिर्फ तिब्बती मूल के जवानों को ही भर्ती किया जाता था। वहीं अब गोरखा जवानों को भी टूटू का हिस्सा बनाया जाता है। इस रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट भी पब्लिक नहीं की जाती। रेजिमेंट में आज कितने जवान हैं, कितने अधिकारी हैं, इनकी बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कैसे होती है, ये काम कैसे करते हैं, ये आज भी एक रहस्य ही है। टूटू रेजिमेंट का उद्देश्य आज भी वही है जो उसकी स्थापना के वक्त था। चीन से युद्ध की स्थिति में भारतीय सैन्य ताकत का सबसे मजबूत हथियार साबित होना। और अब भी चीन के साथ सरहद पर तनाव चल रहा है। शायद इस समय भी ये जवान बॉर्डर पर ही तैनात हों और चीन को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। टूटू रेजिमेंट के काम करने का तरीका बहुत ही गुप्त है। आधिकारिक तौर पर तो ये सेना का हिस्सा भी नहीं है। ये रेजिमेंट अपने मिशन की जानकारी सीधे रॉ को देती है, या कहें कि रॉ के जरिए ये रेजिमेंट सीधे पीएम को ही रिपोर्ट करती है। पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी इस रेजिमेंट की कमान संभाल चुके हैं। वतन के लिए कुर्बान, लेकिन नहीं मिलता सम्मान। इस रेजिमेंट के खुफिया होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इसका कोई जवान युद्ध में साहस का परिचय देते हुए मारा जाता है तो इनके नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाता और ना ही कोई सार्वजनिक सम्मान दिया जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह इस रेजिमेंट के नाम को सार्वजनिक ना करना है। ये इतनी गोपनीय होती है कि इसे कभी आम जनता के सामने नहीं लाया जाता है। यही वजह है कि 1971 में शहीद हुए टूटू के जवानों को ना तो कोई मेडल मिला और ना कोई पहचान मिली। जिस तरह से रॉ के लिए काम करने वाले देश के कई जासूसों की कुर्बानियां अक्सर गुमनाम हो जाती हैं, वैसे ही टूटू के जवानों की शहादत को पहचान नहीं मिल सकी है। हालांकि देश के लिए इस रेजिमेंट ने कभी भी पदक को जरूरी नहीं समझा। अपने अदम्य साहस का प्रमाण टूटू रेजिमेंट ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भी दिया था, जहां इसके जवानों को स्पेशल ऑपरेशन ईगल में शामिल किया गया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने में टूटू रेजिमेंट के 46 जवानों को शहादत भी देनी पड़ी थी। इसके अलावा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत और 1999 में हुए करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में भी टूटू रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस बात को आज तक कोई नहीं जानता है। इस सब के पीछे की वजह है इस रेजिमेंट का खुफिया होना। अपनी इसी खुफिया होने की वजह से ये युद्ध के हालात में खास हो जाती है, क्योंकि दुश्मन को भी पता नहीं होता कि उनका सामना किससे पड़ा है।